हाय फ्रेंड्स, जूनी की कहानियों में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो चलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फूलपुर में एक बुढ़िया रहती थी जिसके दो बेटे थे। एक बेटा मर गया था और दूसरा दूर किसी देश को व्यापार करने चला गया था। उसको गए हुए अभी कुछ ही दिन नहीं हुए थे कि एक सिपाही बुढ़िया के पास आकर बोला, दादी माँ, मुझे रात भर यहीं रहने दो, सुबह को चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? बुढ़िया ने पूछा। दादी माँ, मैं दूसरी दुनिया का रहने वाला हूँ। सिपाही झूठ बोला। क्या सच कहते हो बेटा? मेरे लड़के को मरे हुए अभी कुछ दिन हुए हैं। उससे वहाँ तुम्हारी भेंट तो नहीं हुई थी? दादी, भेंट कैसे नहीं हुई? वो और मैं तो एक ही कमरे में साथ साथ रहते थे। सचमुच? सिपाही सफेद झूठ बोला। क्या करता है मेरा बेटा? अभी तो दादी वो दूसरी दुनिया में मुर्गे पालता है। बेटा, ये तो बहुत कठिन काम होगा। और नहीं तो क्या, आप तो जानती हैं दादी अम्मा कि मुर्गे को कैसी आदत होती है, वो हमेशा बाहर की तरफ ही भागते हैं। बेटा, मेरे लाल के कपड़े और जूते भी तो फट गए होंगे। हाँ दादी, उसके चिथड़े देखकर मैं तो बेहद दुखी हो गया। बेटा, मेरे पास कोई 100 रुपया है, सो ये सब तुम मेरे बेटे के लिए ले जाओ, बुढ़िया बोली। अच्छा दादी, आप कहती हैं तो मैं खुशी से ले जाऊंगा, सिपाही खुश होते हुए बोला। और बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए 100 रुपए निकाल कर दे दिए। सिपाही रुपए पाकर खुशी खुशी चलता बना। कुछ दिन बीते तो बुढ़िया का बेटा सफर से लौट आया। आते ही उसने अपनी माँ के पैर छुए। बुढ़िया बोली, बेटा, तुम नहीं थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी यहाँ आया था। उसने मुझे तुम्हारे स्वर्गीय भाई का पूरा हाल बताया। दूसरी दुनिया में वो तुम्हारे भाई के साथ एक ही कमरे में रहता था। मैंने अपने हाथ से तुम्हारे भाई के लिए 100 रुपए नगद भेज दिए। बेटा सारी बात सुनकर बोला, अच्छा, अगर ये बात है तो अम्मा मैं चलता हूँ। देखता हूँ कि ये लंबी चौड़ी दुनिया में कोई तुम्हें से भी बड़ा मूर्ख है या नहीं। कोई मिल जाएगा तो घर लौट आऊंगा, वरना वहीं रह जाऊंगा। इतना कह के वो मुड़ा और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चला गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा और जमींदार के खलियान के पास रुक गया। वहां एक स्वरी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। किसान स्वरी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और जमीन से माथा छूकर स्वरी को प्रणाम करने लगा। जमींदारिन ने जब खिड़की से ये देखा तो अपनी नौकरानी से बोली, जाओ जरा उस भले आदमी से पूछो कि वो जमीन पर स्वरी के सामने माथा क्यों टेक रहा है। आज्ञा पाकर नौकरानी बाहर आकर बोली, ओ भले आदमी, तुम घुटनों के बल बैठे हुए हमारी स्वरी के सामने माथा क्यों टेक रहे हो? युवक बोला, भली मानस, जाकर अपनी मलकाइन से कह दे कि उनकी स्वरी चितकबरी है और वो मेरी घरवाले की सगी बहन है। मैं उसे अपने लड़के की शादी में बुलाने के लिए आया हूँ। शादी कल होनी है। जाकर अपनी मालकिन से पूछ कर आ कि क्या वो अपनी स्वरी को मेरे यहाँ जाने देंगी। उसे वहाँ ब्याह का सारा काम काज संभालना होगा और उनकी बच्चियों को दुल्हन की सहेलियाँ बनना पड़ेगा। नौकरानी ने जाकर जैसा उस युवक ने कहा था सारी बातें जमींदारिन को सुना दी। तो वो अपनी नौकरानी से बोली, कैसा बेवकूफ आदमी है ये जो स्वरी को और उसके बच्चों को शादी में बुलाने आया है। अच्छा है, लोगों को हंसने दो उस पर। तुम जाकर स्वरी को मेरा रोएदार कोट पहना दो और गाड़ी में घोड़ों की जोड़ी जुड़वा दो। ये सब खूब ठाट के साथ गाड़ी में बैठकर शादी के लिए जाएंगे। सो गाड़ी में घोड़े जोत दिए गए। उस पर स्वरी और बच्चों को बिठाकर युवक गाड़ी में चढ़ गया और घर की तरफ रवाना हो गया। जब जमींदार बाहर से घर लौटा तो उसकी बीवी झटपट उसके सामने गई। उसका हंसी से बुरा हाल था। वो अपने पति से बोली, ओहो, कैसे मजे की बात थी, तुम नहीं देख पाए। तुम्हारे साथ मिलकर हंसते तो बस मजा आ जाता। उसने फिर कहा, यहाँ एक युवक आया था
और हमारी स्वरी के सामने बैठा माठा देख रहा था। वो बोला, आपकी स्वरी चितकबरी है और वो मेरी घरवाली की सगी बहन है, इसलिए हम उसे और उसके बच्चे को अपने लड़के की शादी में ले जाने की इजाज़त मांगते हैं, जिससे कि वो ब्याह का सारा कामकाज संभाल सके और स्वरी की बच्चियां दुल्हन की सहेलियां बन सकें। ये सुनकर जमींदार बोला, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया होगा। तुमने बच्चों सहित स्वरी उसे दे दी होगी, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? जमींदारिन बोली, हाँ जी, मैंने स्वरी को अपना रोएदार कोट पहनाया और इसके अलावा घोड़ों की जोड़ी के साथ एक गाड़ी भी युवक को दे दी। जमींदार ने पूछा, वो किसान कहाँ का रहने वाला था? ये तो मुझे नहीं मालूम, जमींदारिन ने कहा। जमींदार बोला, तो इसका मतलब ये है कि वो युवक नहीं बल्कि तुम मूर्ख हो। जमींदार अपनी पत्नी से बहुत नाराज था। वो फौरन घर से बाहर निकला, कूदकर घोड़े पर चढ़ गया और युवक का पीछा करने लगा। युवक ने अपने पीछे घोड़े की टाप सुनी तो घोड़ा गाड़ी को एक घने जंगल में छिपा दिया और अपनी टोपी जमीन पर रखकर रास्ते के किनारे बैठ गया। अरे ओ दाढ़ी वाले, जमींदार ने चिल्लाकर उससे कहा, क्या इधर कहीं पे तुमने घोड़ा गाड़ी के साथ एक युवक को देखा है जिसकी गाड़ी में एक स्वरी और उसके बच्चे बैठे हैं? हाँ मालिक, मैंने देखा है, कई घंटे हुए इधर से गुजरा था। जमींदार ने पूछा, वो किस तरफ को जा रहा था? मुझे उसे पकड़ना है। युवक बोला, उसे पकड़ना तो काफी मुश्किल काम है, अब तो वो बहुत दूर निकल गया होगा और हो सकता है आप रास्ता भूल जाएं। इस इलाके से आप अच्छी तरह परिचित भी तो नहीं हैं। तो सुनो भले आदमी, तुम जाओ और उस युवक को पकड़ कर ले आओ। वो बोला, नहीं मालिक, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरी टोपी के नीचे एक बाज बैठा हुआ है। युवक ने उससे कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारे पीछे मैं तुम्हारे बाज की रखवाली करूंगा। जमींदार ने उत्तर दिया, मगर इसका ख्याल रखिएगा ये टोपी के नीचे से निकल ना जाए, बहुत कीमती बाज है, मुझसे खो गया तो मेरा मालिक मेरा जी न दूभर कर देगा। वो युवक मुंह बनाकर बोला, क्या कीमत है इस बाज की? अब जमींदार ने पूछा, पूरे 300 रुपए। अच्छा, तो घबराओ नहीं, मुझसे बाज खो गया तो मैं तुमको उसके दाम दे दूंगा। जमींदार ने कहा, हुजूर, कोरी बातों से रोटी नहीं चुपड़ी जाती। युवक बोला। जमींदार बोला, अरे तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते। अच्छा ये लो 300 रुपए। भाई अब तो हो गया तुमको मुझ पर भरोसा। अब युवक ने निश्चित होकर 300 रुपए जमींदार से लिए, फिर उसी जमींदार के घोड़े पे सवार हो गया और ये जा वो जा। देखते देखते वो घने जंगल में गायब हो गया। इधर जमींदार खाली टोपी की रखवाली करने लगा। इंतजार करते करते उसे घंटों बीत गए। सूरज छुपने का समय हो गया, लेकिन युवक का कहीं अता पता न था। उसने सोचा, देखूं इस टोपी के नीचे कोई बात है भी या नहीं। अगर है तो वो जरूर लौटेगा, अगर नहीं तो फिर इंतजार करना बेकार है। ये विचार आते ही उसने टोपी उठाकर देखा, वहां बाज कुछ नहीं था। अब जमींदार चिल्लाया, बदमाश बेईमान। अब उसे एकाएक ख्याल आया कि मालूम पड़ता है ये वही युवक है जिसने मेरी पत्नी को धोखा दिया था। खिसियाना होकर उसने जमीन पर थूका और फिर पैदल ही लड़खड़ाता सा अपने घर के लिए रवाना हो गया। मगर उसके घर पहुंचने के घंटों पहले ही युवक अपने गांव वापस पहुंच चुका था। वो अपनी माँ से बोला, अच्छा माँ, अब हम लोग साथ साथ ही रहेंगे। दुनिया में तू ही सबसे ज्यादा मूर्ख नहीं है। देख, मैंने 3 घोड़े, 1 गाड़ी, 300 रुपए और मैं बच्चों के एक स्वरी ले आया हूँ, और वो भी सब मुफ्त में। इस संसार में एक से बढ़कर एक मूर्ख है।